अक्सर हमने ये कहते सुना है कि डर सबको लगता है, लेकिन ये डर अगर महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका के सबसे पावरफुल कहे जाने वाले राष्ट्रपति को लगे तो कौतूहल का विषय तो बन जाता है। आप पूछेंगे ऐसा क्या हुआ है? डरने की कहानी की इस तरह व्याख्या क्यों हो रही है? मामला कुछ ऐसा ही है। ईरान से ट्रंप के डरने की कहानी है। अब आप पूछेंगे ट्रंप डर गए, देश डर गया, कोई फैसला गलत ले लिया? व्यक्ति ट्रंप की बात कर रहा हूं, इन पर्सन ट्रंप की बात कर रहा हूं। यह हेडलाइन देखिए, ट्रंप हिडन इन कैटरिंग ट्रक, सीक्रेट प्लेन स्वैप ओवर ईरान थ्रेट, ऐसा रिपोर्ट्स में निकल कर आया है। साथियों, हेडलाइंस चल रही हैं कल से कि अमेरिकी राष्ट्रपति खाने के जहाज में छिपकर भागे थे। ट्रंप का जहाज वो नहीं जिससे यात्रा कर रहे, बल्कि एक और एडिशनल फ्लीट खड़ी थी जो कि डिफेंस वालों की थी, उसमें निकलकर भाग लिए थे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे सुरक्षित कहा जाने वाला हवाई जहाज लेकर चलते हैं। एयरफोर्स वन नाम से जिसे जाना जाता है, कहा जाता है कि जब ये हवा में होते हैं तो सबसे सुरक्षित होते हैं। लेकिन सोचिए, उसी हवा में उनकी हवा निकल गई और उनकी हवा ऐसी निकली कि आज दुनिया में मजाक बन रही है। आइए चर्चा करते हैं उस खबर की जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। साथियों, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी और वो ये था कि ट्रंप टुक सीक्रेट फ्लाइट फ्रॉम टर्की अमिड ईरानियन थ्रेट। ईरान के डर के चलते तुर्की में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक दूसरी फ्लाइट ली थी, सीक्रेट फ्लाइट ली थी। ये खबर निकली तो चर्चा बनी, तुर्की ईरान कहां से आ गया? आइए चर्चा करते हैं। तो हुआ कुछ यूं था कि नाटो की बैठक हो रही थी। कहां हो रही थी? टर्की के अंदर अंकारा नामक जगह पर। कब हो रही थी? 7 से 8 जुलाई को हो रही थी। नाटो, ये वो देश जिन्होंने कसम खाई है एक पर हमला हुआ तो सब पर हमला माना जाएगा। नाटो के 32 देश तुर्की के अंदर एकत्रित थे। तुर्की में अमेरिकी राष्ट्रपति भी गए थे क्योंकि नाटो मेंबर्स की मीटिंग थी। यहां पर नाटो की बैठक के दौरान तुर्की के अंदर हुई तैयारियां आप देख सकते हैं। 7 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप अर्दगन से मिलने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि मैं जा इसलिए रहा हूं क्योंकि तुर्की मुझे एक रेस्पेक्टेड लीडर मानता है और एक दोस्त की तरह मुझे ट्रीट करता है। हालांकि ट्रंप को उनका जो पुराना कार्यकाल रहा है तुर्की के साथ अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी ट्रंप निकल कर गए। ट्रंप का यह मूव ऐसा माना जा रहा था कि ट्रंप ने तुर्की जाकर के यह दिखाने का प्रयास किया है कि मैं डरता नहीं हूं। अच्छा, आप पूछेंगे डरना किससे था? यह वही दौर था जिस समय ईरान और अमेरिका जंग में थे। अमेरिका और ईरान जंग में थे और तुर्की का बॉर्डर ईरान से टच होता है। तो डर यह था कि अगर ट्रंप ईरान में है, ट्रंप तुर्की में है, तो हो सकता है कि ईरान वहां से कोई हमला कर दे। डर यह था। लेकिन ट्रंप दिखाना क्या चाहते थे? हम सुपर पावर हैं, किसी से नहीं डरते। तो ऐसे में 7 तारीख को महाशय निकलते हैं और यहां पर ये तुर्की पहुंच जाते हैं। बढ़िया इनका स्वागत होता है। स्वागत के दौरान की तस्वीरें आती हैं। बढ़िया इनका कारकट ले जाया जाता है सुरक्षित होकर के, ट्रंप दुनिया के सामने दिखाते हुए कि सोचिए, हमने उनके खमने ही मारे थे उनके घर में और हम उनके पड़ोस में हैं। पूरी सुरक्षा और लाभो जवाब के साथ हम यहां पर घूम रहे हैं। बकायदा पब्लिक इमेज निकल कर आई जिसके अंदर सभी राष्ट्राध्यक्ष खड़े हैं, अर्दगन के साथ खड़े हुए ट्रंप भी दिखाई दे जाते हैं। ठीक है साहब, यहां तक सब ठीक था। दिन हुआ 9 जुलाई। 9 जुलाई को ट्रंप को वापस लौटना था। अब एक वीडियो है जो 9 जुलाई को ही डला था, जिस समय ट्रंप अपने हवाई जहाज एयरफोर्स वन पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप फिर से खुद भी देखें, ये ट्रंप अपने एयरफोर्स वन पर चढ़े हैं, अंदर एंट्री करते हैं। अंदर एंट्री करते ही सबको हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं और अंदर जब पहुंचते हैं, पहुंचते ही तुरंत इनका गेट बंद, इनका जहाज चलना शुरू और यहां से ये निकल जाते हैं। सब कुछ जैसा आप देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल पिक्चर जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति सुरक्षित लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एयरफोर्स वन की यह यात्रा, अपने आप में एयरफोर्स वन जिसको दुनिया का सबसे सुरक्षित माना गया है वो है। ये वो पुराना वाला एयरफोर्स वन है। एक नया एयरफोर्स वन भी इन्होंने बनाया है जो कतर ने गिफ्ट किया था अमेरिका को हाल ही में। ये पुराना एयरफोर्स वन है, जाते हुए दिखाया जाता है अमेरिका के द्वारा। ये साहब ट्रंप निकल लिए हैं, लेकिन यहां तक कोई बात नहीं थी। दिक्कत क्या होती है आगे सुनो आप साहब। आज हेडलाइन निकलकर बात आती है कि उस समय पर ट्रंप उस जहाज में थे ही नहीं जो जहाज अभी आपने जाता हुआ देखा। तो बोले कहां थे? बोले वो उस समय पर मिलिट्री के हवाई जहाज से उड़ गए थे। तो क्या कोई बॉडी डबल था क्या उस समय पर जाते समय? नहीं, खेल कुछ और था। क्या खेल था? यह सवाल जब ट्रंप से भी पूछा गया कि क्या आपने ऐसा कुछ किया, क्या आप डर के भागे? इन्होंने कहा हां भाई, निकला था मैं वहां से।
मुझे सिक्योरिटी एजेंसीज ने कहा कि आपको खतरा है, आप दूसरी तरफ से निकलो, तो मैं दूसरी तरफ से निकल गया। मैं जो सुरक्षा एजेंसी कहती है वो मानता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इन्होंने ये बात स्वीकार कर ली और ये बात स्वीकार करके ये निकल लिए। आपको याद होगा अमेरिका के पास एक और एयरफोर्स वन है। उस एयरफोर्स वन का कुछ दिनों पहले ही इनॉग्रेशन हुआ है। ये उस जहाज में कैसे गए, अब उस कहानी को सुनते हैं। तो देखो साहब, आपके सामने अमेरिकी राष्ट्रपति जब 7 जुलाई को जा रहे थे वो आपके सामने है। 7 जुलाई को ट्रंप पहुंचते हैं और जब 9 जुलाई को वापस तुर्की से लौट रहे होते हैं, उस समय का वीडियो फिर से अब आप और हम देखते हैं। तो ट्रंप इस तरह से अपने एयरफोर्स वन में लौटते समय चढ़ते हैं। इसी समय पर एक जहाज, एक छोटा सा ट्रक, ये खड़ा ट्रक, ये ट्रंप के जहाज के नीचे खड़ा होता है। ये कैटरिंग का ट्रक होता है जो खड़ा हुआ है। आप ध्यान से देखें, ये कैटरिंग का ट्रक मतलब खाना पीना ले जाने वाला ट्रक है। इस ट्रक में अमेरिकी राष्ट्रपति पिछले गेट से जाकर बैठ जाते हैं। मतलब यहां से एंट्री हुई, सोचिए दुनिया भर की मीडिया लगी हुई है, और तो और ट्रंप के साथ कुछ पत्रकार भी चलते हैं इस जहाज में बैठकर, वो सब घुसे हुए हैं और इस बीच में एक कैटरिंग का छोटू सा ट्रक खड़ा है। ट्रंप इस देर में इस ट्रक के अंदर चले जाते हैं। यहां पर कोई सुरक्षा नहीं जिससे किसी का ध्यान नहीं, इस छोटू से ट्रक में ये जाते हैं। आपको एयरफोर्स वन नजर आ रहा है और यहां पर यह ट्रक यहां से निकल जाता है। यह ट्रक निकलता है और एक और दूसरा जहाज खड़ा है C-32, उसके बगल में जाकर पहुंचता है। ट्रंप वहां से वहां चढ़ जाते हैं। अब एक एक करके सारी फोटोज को देखो। सबसे पहले चलते हुए दिखाई दिए, यहां पर पीछे छुपा हुआ एक छोटा सा ट्रक दिखाई देता है। उस ट्रक में वो इस गेट से घुसे थे जहाज में, उस तरफ से उतरते हैं और नीचे बैठकर निकल कर जाते हैं, क्योंकि अगर खुले होकर जाते तो दिख जाते। वहां पर कैसे एंट्री किए किसी को नहीं पता। यहां से घुस करके यहां से निकलते हैं और फिर यही जहाज दूसरी तरफ जाके खड़ा होता है और ये C-32A नाम का इनका एक मिलिट्री जहाज होता है, उसमें जाकर के बैठ जाते हैं। भाई साहब, आप तो कहते थे एयरफोर्स वन सबसे सुरक्षित है। आप यहां से यहां भी निकले होंगे तो कैसे निकले होंगे, विचार करिए कि इतना सा, क्योंकि ये ओपन है तो आप इसके बगल में बैठ करके गुड़लिया चलते हुए गए होंगे, बच्चों की तरह इस तरफ से इधर शिफ्ट हुए होंगे। क्लियर? ये जहाज को ये ट्रक निकल के निकलता है। इसको क्या पता था कभी राष्ट्रपति इसमें छुपकर भागेंगे, लेकिन साहब निकले। यहां से निकलते हैं, मिलिट्री जहाज पर पहुंचते हैं। मतलब सिंपल, एक ट्रक यों लेकर गया और दूसरे जहाज में बिठा दिया। क्या ये एयरफोर्स वन था दूसरा वाला? नहीं, साधारण जहाज था, मिलिट्री जहाज था। उसमें बैठकर ट्रंप निकल लेते हैं। मतलब ट्रंप को एक सीक्रेट तरीके से दूसरे ट्रक में बिठाकर छोड़ा जाता है। बोले बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ? हमने तो कुछ वीडियोस ऐसी देखी थी जिसमें ट्रंप एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। वो वीडियोस भी तो थी। हमने उन दिनों बात भी की थी जिसमें ट्रंप कह रहे थे अगर मैं उड़ा तो तुम सब मरे जाओगे। उस समय ट्रंप कह रहे थे कुछ पत्रकारों से, वो क्या कहानी थी, अब उस तक चलते हैं। तो होता यह है कि एयरफोर्स वन यहां से उड़ता है तुर्की से और इसे यूके में लैंड कराया जाता है। यूके में मिल्डन हॉल नामक जगह पर यह रुकता है। यहीं पर अमेरिका का दूसरा एयरफोर्स वन आकर खड़ा हुआ होता है। उस दूसरे एयरफोर्स वन में ट्रंप को पहले ही घुसा दिया होता है। पत्रकार ऑलरेडी दूसरे गेट से घुसते हैं तो उनसे कहा जाता है कि इस एयरफोर्स वन से नहीं, दूसरे से चलेंगे, और यहां पर दूसरे एयरफोर्स वन में उन लोगों को बिठा दिया जाता है। सोचिए, तुर्की से उड़कर यूके गए, यूके से उड़कर के यूएस आए। यहां पर जहाज जब बदली हुई तब उस समय खुद डिफेंस के ट्रक से निकल करके पहले ही एयरफोर्स वन दूसरे वाले में जाकर बैठ चुके थे। ओके, अब सवाल यह आया कि इस बीच में जो पत्रकार थे, पत्रकारों की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि ट्रंप से बातचीत करेंगे, ट्रंप से बात करेंगे सब, उनको कैसे पता नहीं चला? तो देखो, बड़ा स्मार्ट मूव किया गया था। ट्रंप यहां से जब एंट्री किए ना, जब उस ट्रक में जाने के लिए, उस समय पत्रकारों से हाय हेलो कर करके फिर निकल के अपने कमरे में घुसते हैं और कैटरिंग वाली जगह से होकर निकल जाते हैं। इस बीच में पत्रकारों से कहा जाता है कि अपनी खिड़कियां बंद रखें। तो डिफेंस की जो एजेंसीज हैं वो पत्रकारों की खिड़कियां बंद करवा देती हैं ताकि किसी पत्रकार को ट्रंप जाते हुए कैटरिंग के ट्रक से दिखाई ना दे जाए, पता चले कोई वहीं से झांक लेता कि वो जा रहे हैं। तो वहां पर उनकी खिड़कियां बंद करवा दी जाती हैं। और जब यहां पर ये लोग उतरते हैं, उस समय तक ट्रंप ऑलरेडी उसमें थे, तो लोगों को लगा कि हो सकता है राष्ट्रपति दूसरे गेट से निकल कर गए हों, क्योंकि मीडिया वालों का गेट और ट्रंप का गेट अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से ट्रंप साहब यहां से यहां निकले। एक छोटे से विमान से होकर के ट्रंप का निकलना, एक C-32 जैसे विमान से होकर ट्रंप का निकलना, जो कि बिल्कुल बेस मॉडल है, उससे ट्रंप होकर निकलते हैं।
दुनिया को कहने वाले कि हम तो एयरफोर्स वन को मानते हैं सबसे सुरक्षित, ये कहने वाले अमेरिका एक छोटे C-32 बोइंग के विमान से होकर निकलते हैं। ये बात जब बाहर आती है तो मजाक बनना स्वाभाविक था। कुछ इस तरह से मजाक बना कि ट्रंप इस तरह से गुड़लिया चलते हुए आए, बैठे, मतलब घुसे कुछ यूं थे कि साहब अमेरिका दिखाता है कि हम कितने पावरफुल है, और चुपके से इस तरह से इस ट्रक में बैठ गए जहां पर खाना पीना सब सर्व करने का सामान रखा होता है, और इस तरह से निकल करके इन्हें दूसरे जहाज में बिठाया गया। इस तरह की चीजें अब इनकी खूब मजाक बन रही है। ईरान वाले इनकी खूब मजाक बनाते हुए कह रहे हैं कि जब आपने खमनेई को मारा था ना, खमनेई ना तो बंकर में थे, ना अपने पास किसी मिसाइल की व्यवस्था रखे हुए थे, कोई सुरक्षा उन्होंने नहीं ले रखी थी। उन्हें पता था तुम अगर निशाना बनाओगे तो क्रांति हो जाएगी। उनका शहीद होना ही ईरानियंस के लिए क्रांति जैसा था, और आज अमेरिका उसी एक गलत फैसले का अपना भुगतान कर रहा है। अगर खमनेई शायद जिंदा होते तो शायद ईरान के अंदर क्रांति होती, ईरान की सत्ता परिवर्तित होती और कुछ और होता, लेकिन उन्होंने एक सुप्रीम लीडर को खत्म किया, जनता उनके बदले के लिए आगे निकल पड़ी। और यही कारण है कि अब ट्रंप की भर भर के मजाक बनाई जा रही है, तुर्की के अंदर, ईरान के अंदर, हर जगह कि ट्रंप आप तो क्या ही महान बनोगे, हमारे लीडर को मारा, हमारे लीडर के साथ दुनिया आ खड़ी हुई। और आप लोग जिस तरह से डर कर भागे, ये पता चलता है कि अमेरिका कितना डरपोक है, हमसे कितना डरता है। और सच भी है, ये ईरान, अमेरिका वालों को ईरान का बहुत डर है, क्योंकि ईरान ओपनली ट्रंप को धमकी देता है। आप अगर इनके यहां पर पोस्टर टके देखो ना दीवारों पर, तो इस तरह से लिखा हुआ है ट्रंप को मारना है, वी किल ट्रंप, इस तरह के रोजाना पोस्टर लगते हैं ट्रंप को मारते हुए, ट्रंप को मारने की बातें करते हुए, वी विल किल यू, मतलब इस प्रकार से ईरान के अंदर एनी टाइम पोस्टर लगे हुए हैं। आप जहां जाएंगे ट्रंप को इस तरह से कॉफिन में लिटाकर दिखाया हुआ है कि भाई हमको तो इसको मानना है, रिवेंज इन इनएविटेबल, मतलब बिल बोर्ड पे, बड़े बड़े पोस्टर्स पे ईरान के अंदर ट्रंप को मारना है का मोशन चलता रहता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने यह सारी जानकारी कैलकुलेट करके कि क्या पता तुर्की में इनकी कोई मिसाइल आकर गिर जाए और अमेरिका की बेइज्जती हो जाए, इस चलते इन्होंने अपने अधिकारियों को भी नहीं बताया कि ट्रंप को हम ऐसे बाईपास करके निकाल रहे हैं। ये तो अखबार वाले खुफिया होते हैं, बाद में जानकारी निकाल कर ले आए। कुछ लोगों के दिमाग में सवाल यह होगा कि जब वो C-32 में थे तो वापस एयरफोर्स वन में बैठे, उसका वीडियो बाहर क्यों नहीं आया? क्योंकि यूके में इनका उतना सम्मान नहीं था जितना तुर्की में था, इसलिए उस बात को किसी ने नोटिस नहीं किया। इनके इस तरह के प्रोटेस्ट। एक और सवाल कि तुर्की का डर, अगर ईरान का डर तुर्की के अंदर है तो ईरान का डर तो बहुत दूर तक भी हो सकता है। बोले नहीं, इनकी मिसाइल नहीं पहुंच पाती, इनकी मिसाइल अगर अमेरिका में पहुंच जाए तो अमेरिका वैसे ही डर कर जिए। आप पूछेंगे कि क्या वाकई में ये चिंता का विषय? बिल्कुल है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह ऐसे ही नजर बनाकर चलते हैं। अमेरिका पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका है कि इनके कुछ खास लोगों को दूसरे देशों में मार चुका है, तो इनका बदला लेना जायज होता। जब सुलेमानी को ट्रंप ने मरवाया था तो वैसा ही हाल था। यही कारण है कि ट्रंप को मारने के वीडियो जारी कर करके ये डराए रखते हैं ट्रंप को। एक ऐसा ही वीडियो इन्होंने कुछ 2 साल पहले, 4 साल पहले निकाला था। बोले बेटा जब तुम गोल्फ खेल रहे होगे ना, उस समय तुम्हें मारने आएंगे, मतलब इस तरह से मारेंगे। उसका वीडियो जारी किया, पब्लिक पोस्टर लेकर खड़ी होती है ट्रंप को मारने का कि हम ट्रंप को मारेंगे। मजाक बनती है कई बार इनकी, कहते हैं कि ट्रंप जब जब कहीं होते हैं तो उनके लिए बहुत तरह की सुरक्षाएं होती हैं, हमारे लीडर सुरक्षा लेकर नहीं बैठते। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि साहब ट्रंप की सुरक्षा फिर होती कैसे है? देखो, ट्रंप के पास में कई तरह की टीम होती है। काउंटर असॉल्ट टीम होती है, सार्वजनिक जगहों पर स्नाइपर तैनात रहते हैं दूर से देखने के लिए। एक K9 यूनिट पूरी तरह चलती है जो अपने साथ बम डिटेक्शन टीम होकर अगर चलती है। इवन एयर स्पेस में भी सुरक्षा रखती है, अगर कोई गलती से ड्रोन भी उड़ता दिखाई दिया तो फाइटर जेट उसको रोकने आ जाएगा। चारों तरफ खुफिया एजेंसी के लोग तैनात रहते हैं। ये आपने देखा भी होगा, कुछ दिनों पहले ट्रंप के ही एक कार्यक्रम के अंदर एक व्यक्ति जबरदस्ती घुसाया था, तो तुरंत सुरक्षा एजेंसी ट्रंप को निकालकर वहां से ले गई थी। इवन ये तक मजाक बनती है कि ट्रंप जब गोल्फ खेल रहे होते हैं तो भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बगल में खड़े होते हैं कि उनके ऊपर कोई मिसाइल आकर के ना गिर जाए। कुल मिलाकर के ट्रंप का डरना इस समय बड़ी न्यूज बना हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या इससे पहले भी कोई राष्ट्रपति डरा है? तो कहते हैं कि वर्ष 2000 के अंदर राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पाकिस्तान गए थे, तब भी वो ऐसे ही डरकर बाहर निकले थे, क्योंकि पाकिस्तान में ओसामा का खतरा था, क्योंकि पाकिस्तान के पड़ोस में बैठा हुआ अफगानिस्तान, तो ऐसे में वहां पर तालिबान का खतरा था, अलकायदा का खतरा था। तो उस समय यह बात तो पता ही बाद में चली, जब 2006 2009 के अंदर बिल क्लिंटन ने खुद बताया था कि मैं छुपकर निकला था उस समय पर। ऐसे कुछ बात हैं जब बिल क्लिंटन छुपकर भागे थे या कुछ खास सिक्योरिटी लेकर के अन्य राष्ट्रपति निकले थे, लेकिन सन 2000 के बाद अमेरिका ने कभी ऐसी हरकत नहीं करी जो 2026 में करी है।
अब सवाल इसके उठने लगे कि क्या कतर से दिया हुआ फाइट जो एयरफोर्स वन है वो सुरक्षित तो है? तो देखो इस पर कई तरह के कयास लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि एयरफोर्स वन जो उनके पास ऑलरेडी है वो तो अच्छा है, लेकिन कतर वाला इतना अच्छा नहीं है क्योंकि इन्होंने अपने हिसाब से मॉडिफाई कराने के प्रयास किए हैं, लेकिन एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम उसमें डलना कम रह गया। बयान जो भी हो, मेरे को लगता है दोनों ही एयरफोर्स वन कम ही सुरक्षित हैं। अदरवाइज तो वो किसी और तीसरे विमान से क्यों ही भागते अगर एयरफोर्स वन इतना ही सुरक्षित होता तो। और ईरान यहां पर फिर एक बार एज पा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति को इतना डरा दिया कि उसे छुप करके कैटरिंग के ट्रक में भागना पड़ा। बाकी आपको क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आप लोगों तक कंटेंट का अपडेट आता रहेगा।